गरीब और जादुई कुआं। बहुत समय पहले की बात है। सोहनपुर गांव में केशव नाम का एक किसान रहता था। बहुत पहले ही कर्ज ना चुकाने की वजह से उसने गांव के मुखिया को जमीन गिरवी रख दी थी। अब वो गांव में दूसरे किसानों के खेतों पर जाता और मजदूरी करता। उसके परिवार में पत्नी शीला के अलावा एक पुत्र माधव और पुत्री राधा थे। वो बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। केशव की पत्नी शीला थोड़ी झगड़ालू स्वभाव की थी। वो हर वक्त अपने पति केशव को ताना देती रहती थी कि किस गरीब से मेरी शादी हो गई। 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना मुश्किल होता है। सारा दिन मेहनत करके केशव घर आकर जब शीला के ये ताने सुनता तो और दुखी हो जाता। एक बार, अजी सुनते हो, क्या हुआ? आज किसी के खेत का काम नहीं है क्या? काम पर नहीं जाओगे या फिर सारा दिन चारपाई ही तोड़ते रहोगे, है कि नहीं? हाँ नहीं तो। अरे जा रहा हूँ शीला, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए थोड़ा आराम करने लगा था। तुम्हारे आराम करने से रात की रोटी थोड़ी बन जाएगी। चूल्हा तो मुझे ही फूकना पड़ेगा ना। कोई जादू तो है नहीं जो रोटी नाम लिया और झट से रोटी तैयार। एक तो अपनी कोई जमीन नहीं है जिस पर खुद की खेती करो तो 4 पैसे ज्यादा आए। केशव बिना कुछ बोले काम पर निकल गया। चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वो कुछ सोच रहा था तभी उसको किसी ने आवाज दी, केशव, ओ केशव। केशव ने देखा उसका मित्र शेखर, जो अब शहर में है, वो सामने से आ रहा है। ओ केशव, मैं तेरे घर गया तो पता चला कि तू खेतों पर काम के लिए निकल गया है, तो भाई सीधा तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ रहा हूँ। कैसे हो मित्र? अरे कौन से खेत मित्र? तुम्हें तो पता ही है मेरी खुद की तो कोई जमीन है नहीं। वो तो कोई अपने खेतों में काम दे दे तो 4 पैसे आ जाते हैं और रात का चूल्हा जल जाता है। अरे तुम बताओ भाई शेखर, तुम कब आए शहर से? हैं? मेरे भाई केशव, वो तुम्हें तो पता ही है कि वही मेरी जमीन जिसका टुकड़ा आज तक नहीं बिक पा रहा, जिससे भी सौदा बनने लगता है वो जमीन पर बने सूखे कुएं को देखकर मना कर देता है। उबड़ खाबड़ खेत पर कोई भी खेती नहीं कर पाएगा, ये बोलकर सब सौदा ठुकरा देते हैं मेरे भाई। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुन केशव, एक काम कर, वैसे भी ये जमीन मेरे लिए तो बेकार है, तू इसी पर खेती करके देख ले, शायद थोड़ी बहुत फसल उग जाए और तुझे खेत भी मिल जाएगा और मेरी जमीन की निगरानी भी होती रहेगी। अरे मित्र सुरेश, मैं तुम्हारे खेतों की देखभाल जरूर करूंगा मेरे भाई। तुम निश्चिंत होकर शहर जाओ, ठीक है? अगले दिन जब केशव खेत पर पहुंचा, यह जमीन तो बहुत उबड़ खाबड़ है, मुझे इस पर खेती के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, पर चलो कोई नहीं, शुरू करता हूं काम। केशव ने जमीन पर खेतीबाड़ी के लिए सफाई करनी शुरू कर दी। बहुत समय से जमीन बेकार थी तो उसकी सफाई के लिए भी केशव को वक्त लगता था। एक दिन केशव को काम करते हुए ज्यादा समय बीत गया। अरे बाप रे, इतनी रात हो गई, पता ही नहीं चला। चलो बाकी का काम कल करूंगा, अब घर चलता हूँ। केशव जैसे ही घर जाने लगा तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रुको जरा रुको, जरा मुझे पहले यहाँ से बाहर निकालो। केशव ने पीछे मुड़कर देखा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है भैया? केशव ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। वो जैसे ही मुड़ा उसे फिर वही आवाज आई, रुको जरा रुको, जरा मुझे पहले यहाँ से बाहर निकालो। इस बार केशव आवाज सुनकर डर गया।
ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि जो कुआं खेत पर बना था उसमें से आ रही थी। अरे लगता है ये आवाज तो इस कुएं से आ रही है। भैया कौन है वहां? अरे जरा सामने तो आओ, कौन है? मैं कुएं में ही रहता हूं। मैं यहां से खुद को बाहर नहीं निकाल सकता। तुम मुझे यहां से बाहर निकालो। जब तक तुम मुझे यहां से नहीं निकालोगे मैं सामने नहीं आ सकता हूं। केशव थोड़ा डरते डरते कुएं के पास गया और कुएं में झांकने लगा। कुएं में बिल्कुल अंधेरा था। अरे भाई कौन है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई तुम कहां हो? देखो, कुएं में एक रस्सी डालो, फिर मैं बाहर आ जाऊंगा। अच्छा रुको भाई रुको, मैं रस्सी लाता हूं। ये लो रस्सी, इसको अच्छे से पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। पर ये क्या? जैसे ही केशव ने रस्सी को ऊपर खींचा तो रस्सी को किसी ने भी नहीं पकड़ रखा था, ना ही कुछ रस्सी के साथ बंधा हुआ था। जैसे ही केशव ने रस्सी को पूरा ऊपर खींचा, रस्सी के वजन से केशव जमीन पर गिर गया। अरे बाप रे, इतना वजन! मैं तो जमीन पर ही गिर गया भैया। पर ये क्या? रस्सी तो खाली है, हैं? तुम कहाँ हो भाई? जैसे ही केशव ने अपने आप को संभाला, उसने देखा एक बहुत ही विशालकाय, लंबा चौड़ा, भारी भरकम शरीर का व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। वो उसको देखकर डर गया और बोला, मुझे जाने दो भाई, मुझे जाने दो। तुम कौन हो? मैं तो एक बहुत गरीब किसान हूँ। अब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? मुझे जाने दो। मेरे बीवी बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। डरो नहीं केशव, मैं यक्ष हूं, इस कुएं में रहने वाला यक्ष। मैं कई दिनों से तुम्हें यहां पर मेहनत करते हुए देख रहा हूं। तुम हर सुबह यहां आते हो और देर रात तक मेहनत करते रहते हो। आज आखिर मुझसे रहा नहीं गया और तुमसे बातें करने के लिए मैं इस कुएं से बाहर आना चाहता था। पर यदि आप यक्ष हैं तो आप अपने आप भी इस कुएं से बाहर आ सकते थे। केशव, मैं एक श्राप से ग्रस्त था। मुझे अपनी शक्तियों को बिना वजह दूसरों पर उपयोग करने का शौक था। सदियों पहले यक्ष लोक से मैं धरती पर घूम रहा था। तभी जमीन पर पेड़ के नीचे मैंने तपस्या में बैठे ऋषि का ध्यान भंग कर दिया था। उन पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर पूजा की सामग्री इस कुएं में फेंकने लगा। तभी उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया कि मैं इस कुएं में ही रहूंगा। फिर क्या हुआ यक्ष देव? मेरे बार बार क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा कि जो मेहनती मनुष्य इस जमीन पर खेती के लिए मेहनत करेगा, जिसे किसी भी वस्तु का कोई भी लालच नहीं होगा, तुम्हारे बुलाने पर यदि उस मनुष्य ने आवाज सुन ली, वही व्यक्ति तुम्हें इस कुएं में से बाहर निकालकर श्राप मुक्त करेगा। इसके बाद तुम्हारी सभी शक्तियां वापस आ जाएंगी। बस केशव, तभी से मैं किसी मेहनती मनुष्य की तलाश कर रहा था। आज तुमने मुझे कुएं से बाहर निकालकर मुझे श्राप मुक्त किया है। मांगो केशव, कुछ वर मांगो। तुम मेरे से धन दौलत, घर, पैसा कुछ भी मांग सकते हो। हे यक्षदेव, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी वजह से आपको श्राप से मुक्ति मिली, यह मेरा सौभाग्य है। मैं आपके काम आया, इसमें मुझे बहुत खुशी है। वरना मैं तो एक गरीब किसान, मैं क्या किसी की मदद कर पाऊंगा। आपका धन्यवाद, आपने मेरे लिए सोचा। पर मैं आपको श्राप मुक्त करने के बदले में कोई कीमत नहीं ले सकता यक्षदेव। ठीक है केशव, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे इंतजार में होंगे। केशव वापस घर की ओर चला गया। ये केशव कितना भोला है।
इसका मन बिल्कुल साफ है। इसके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। अगर ये चाहता तो मेरे से धन दौलत, रुपया पैसा, ऐशो आराम सब कुछ मांग सकता था, पर इसने कुछ भी नहीं मांगा। पर मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। दूसरी तरफ केशव जब घर पहुंचा, उसकी पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी थी। वो बोली, आज कहाँ घूम घूम कर आ रहे हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? केशव ने सारी बात शीला को बताई। हे भगवान, ये कैसे आदमी के पल्ले बंध गई मैं। हाँ, थाई मुर्गी को छोड़ दिया, वो भी सोने की मुर्गी। अरे, जब वो यक्ष बोल रहा था कि कुछ मांग लो तो फिर क्यों चुप रहे? मांगा क्यों नहीं? केशव चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन वो जब खेत पर पहुंचा तो हैरान रह गया। ये मैं क्या देख रहा हूं? अरे, ये मेरे खेत में हरी भरी फसल कैसे लहरा रही है? और ये कुआं साफ पानी से कैसे भर गया? अरे खेत की जमीन इतनी हरी भरी कैसे? और अरे, ये कुएं के पास कलश कैसा है? इतने सारे सोने के सिक्के। हे भगवान, ये सब मेरे खेत पर, ये कैसा चमत्कार है प्रभु? केशव, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। ये तो तुम्हें मिलना ही था। अब तुम इस फसल को बेचकर और इन सोने के सिक्कों से नया खेत, नई जमीन और नया घर खरीद सकते हो। खूब मन लगाकर मेहनत करना केशव। अब मैं चलता हूं, मेरे जाने का समय हो गया है। केशव की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब शीला ने भी जब से ये सब देखा तो वो भी बहुत खुश हुई। केशव भी शीला और बच्चों के साथ खुशी से रह रहा था। वो पहले की तरह ही सुरेश के खेत की देखभाल में लगा रहा। उसने सोचा कि सुरेश मुझे अपनी जमीन की देखभाल के लिए जिम्मेदारी देकर गया है, तो वो उसी जमीन पर खेती करेगा।